Good morning, dear students. Today I am going to explain second page of the chapter number 1, the lottery ticket. So, come to the chapter. Looking at his wife, अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए इवान डी मेट्रिच गेव अ ब्रॉड सेंसलेस स्माइल. अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए वो अपनी वाइफ को एक सेंसलेस स्माइल पास करता है जब उसके लॉटरी के नंबर के बारे में वो पूछती हैं कि उसका सीरीज़ तो उन्होंने देखा ही नहीं था जो 26 था. लाइक अ बेबी वैन अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इज सोन इन. एक छोटे बच्चे की तरह जब उन्हें एक ब्राइट ऑब्जेक्ट वहाँ चमकीला कुछ दिखाई देता है तो उसकी तरफ वो एक जैसे छोटा बच्चा देखता है उस तरह से देखते हैं. हिज वाइफ स्माइल टू. उसकी वाइफ भी स्माइल करती है. इट वॉज अ प्लीजेंट टू हर एज टू हिम दैट ही ओनली मैंसन द सीरीज़. यानी क्या रीज़न था उसका? एक प्लेजेंट रीज़न ये था कि अगर उन्हें अपना नंबर सीरीज़ भी सही मिल गया तो वो लॉटरी टिकट जीत जाएंगे. एंड डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द विनिंग टिकट. सिर्फ उन्होंने नंबर देख लिया था, उसका सीरीज़ नहीं देखा था और बड़े खुश हो गए थे. टू टोर्मेट एंड टेंटिलाइज वन सेल्फ विद होप्स ऑफ पॉसिबल फॉर्च्यून इज़ सो स्वीट. वो दोनों ही उम्मीद कर रहे थे काश हमारा नंबर भी मिल जाए और वो दोनों ही इस उम्मीद में थे कि अगर नंबर मिल जाए तो वो लॉटरी जीत जाएंगे. सो थ्रिलिंग. इतना एक्साइटिंग होगा कि वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे. इट इज़ आवर सीरीज़. वो कहते काश वो हमारी सीरीज़ सही निकल जाए. सैड इवान डिमिट्रिच आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस. काफ़ी देर के बाद वो बोलता है कि काश वो सीरीज़ हमारी निकले जीतने वाली लॉटरी में. सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव वन. एक खास उम्मीद है कि तब तो हम जीत पाएंगे. इट्स ओनली अ प्रोबेबिलिटी बट देयर इट इज़. ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी संभावना है, चांस है जीतने का और वो यहाँ पर सीरीज़ नंबर है. अब हम उसे देखते हैं. वेल नाउ लुक. ठीक है, वो कहती है उसकी वाइफ और दोनों कहते हैं इवान डिमिट्रिच कि चलो अब देखते हैं अपना सीरीज़ नंबर देखते हैं जो कि क्या था उनका सीरीज़ नंबर 26. सो वेट अ लिटिल वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिसम्पर. वो कहती है अरे थोड़ा रुक जाओ क्योंकि हमारे पास निराश होने के लिए तो बहुत सारा टाइम है. हम कभी भी दुखी हो सकते हैं जब हमारा नंबर नहीं निकला तो. इट इज़ ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप. सेकेंड यानी टॉप से सिर्फ सेकेंड लाइन पर ही तो देखना है हमें. सो द प्राइज़ इज़ 75,000. और हमें अगर हमारा नंबर आ जाता है तो कितने प्राइज़ है उसका? 75,000. दैट्स नॉट मनी. ये सिर्फ पैसा ही नहीं है बट पावर. यानी पावर भी मिल जाएगी, कैपिटल यानी, और उन्हें काफ़ी सारी पावर्स भी मिलेंगी. एंड इन अ मिनट. सिर्फ कितना? 1 मिनट में. अगर हमारा नंबर भी मैच हो गया तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमें पैसा और पावर सब कुछ मिल जाएगा. आई सेल्फ टू कैट द लिस्ट. हमें अब क्या करना चाहिए? लिस्ट को देखना चाहिए. एंड देयर 26. ओ. वो देखते हैं और क्या मिलता है उन्हें? नंबर 26. ओ आई से वॉट इफ़ वी रियली हैव वन. वाकई में उन्हें ये था कि क्या हम वाकई में जीत चुके हैं. द हस्बैंड एंड वाइफ बिगिन लाफिंग एंड स्टेयरिंग एट वन अनोदर इन साइलेंस. दोनों ही हंसने लगते हैं और एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग विवाइल्डर्ड देम. यानी जीतने की उम्मीद अब यानी पूरी पूरी हो चुकी थी उनकी. दे कुड नॉट हैव सैड. यानी एक दूसरे से नहीं कह सकेंगे. कुड नॉट हैव ड्रीम्ड. अब वो सपना नहीं देख रहे थे. वॉट दे बोथ नीडेड दैट 75,000 फॉर. अब उन्हें कितनी ज़रूरत पड़ रही थी यानी कितने पैसे मिल रहे थे? 75,000. वॉट दे वुड बाय. अब उनसे करेंगे क्या अगर इतने पैसे मिल गए उन्हें? क्या खरीदेंगे? वेयर दे वुड. कहाँ पर जाएंगे? दे वुड ओनली द फिगर 9,499 एंड 75,000 एंड पिक्चर दैम इन देयर इमेजिनेशन. सिर्फ उनके दिमाग में उसी की पिक्चर चल रही थी कि इतने पैसों का हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और कैसे उन्हें खर्च करेंगे. वाइल समहाउ दे वुड कुड नॉट थिंक ऑफ द हैप्पीनेस इटसेल्फ विच वॉज सो पॉसिबल. यानी अब वो इसके बाद अब वो ये नहीं सोच रहे थे कि अब हम किस तरह से खुश रहेंगे उस पैसे को लेके. इवान डिमिट्रिच वॉक सेवरल टाइम्स फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर एंड ओनली व्हेन ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इम्प्रेशन बिगिन ड्रीमिंग अ लिटिल. अब इधर से उधर कोनों में घूमता है. वो सोचता है कि क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं कि वाकई में हम जीत चुके हैं. एंड इफ़ वी हैव वन ही सैड. वो सोचता है यदि हम जीत गए हैं. वो सोचते हैं वाई इट विल बी अ न्यू. यानी अब हमें अपनी नई लाइफ शुरू करनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए उसको पैसे से. इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन. यानी हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए. द
टिकट इज़ योर्स, अब हमारे पास टिकट है, बट इफ़ इट वर्थ माइन आई शुड स्पेंड 25,000 प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ एन स्टेट, यानी 25,000 उसमें से प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च करेंगे, 10,000 ऑन इमीडिएट एक्सपेंस, और बाकी के जो जल्दी से जल्दबाजी में जो तुरंत के खर्चे हैं उसमें कितने 10,000 हम स्पेंड करेंगे, न्यू फर्निंग, ट्रैवलिंग, पेइंग डेब्ट्स एंड सो ऑन, और बाकी के हमारे खर्चे हैं फिनिशिंग, ट्रैवलिंग और पेइंग, यानी अपने पुराने कर्जे चुकाने में। द अदर 40,000, बाकी का कितना बचता है उनके पास 40,000, आई वुड पुट इन माई बैंक अकाउंट एंड गेट इंटरेस्ट ऑन, वो बाकी का हम बचे हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे जिससे कि हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यस एंड स्टेट दैट वुड बी नाइस, उसकी वाइफ कहती है ठीक है, इस तरह से हम जो खर्चा अपना डिसाइड किया है उसी तरह से करेंगे। सैड हिज वाइफ सिटिंग डाउन एंड ड्रॉपिंग हर हैंड इन हर लैप, अपने हाथ अपनी गोद में रख के हुए इस तरह से वो रिप्लाई करती है। समवेयर इन द तुला और Oriol provinces in the first place we would not need a summer villa, वो कहती है एक पहली ऐसी जगह है जहाँ पर हमें समर विला, वहाँ पर हमें एक विला यानी बहुत बड़ा हाउस ले लेना चाहिए, एंड बिसाइड्स इट वुड ऑलवेज ब्रिंगिंग इन एन इनकम, जिससे कि हमें हमेशा ही इनकम होती रहेगी, और वहाँ जो है होटल की तरह से यूज़ करेंगे, और वहाँ पर लोग जो ट्रैवल करने के लिए आएंगे हम उसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें पैसा भी मिलता रहेगा। एंड पिक्चर केम ऑन द इमेजिनेशन, और जो इमेजिनेशन की पिक्चर थी उनके माइंड में आती है, ईच मोर ग्रेसियस एंड पोइटिकल दैन द लास्ट, और वहाँ बहुत अच्छी इमेजिनेशन करते कि कितना काश हमारा एक बहुत बड़ा विला होगा, बहुत बड़ा घर, और लोग हम वहाँ पर रहेंगे और लोग उसे अपना रेंट भी हम वहाँ से ले पाएंगे ऐसा, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कि ग्रेसियस एंड पोइटिकल, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। इन ऑल दीज पिक्चर्स ही सॉ हिमसेल्फ वेल फेड, इन सारी पिक्चर्स में उन्होंने अपने आप को वेल फेड यानी बहुत अच्छे पोजीशन में देखते हैं, हेल्दी एंड फेल्ट वार्म एंड इवन हॉट, बहुत अच्छे खाना खाए पिए, बहुत रिच फैमिली जैसे इस तरह से अपने आप को वो रिप्रेजेंट करती हैं। यस इट वुड बी नाइस टू बाई एन एस्टेट, वो कहते ठीक है, इस तरह से सबसे अच्छा आइडिया है कि हम एक स्टेट जो है वहाँ पर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, ऑल्सो ड्रीमिंग एंड फ्रॉम हर फेस इट वॉज एविडेंट दैट शी वॉज एनचेंटेड बाई हर थाट्स, ये पता था कि वो अपने उसके थाट से एनचेंटेड है, यानी बहुत ज़्यादा उसके जो वर्ड्स थे उनका असर उस पर हो रहा था, जादुई असर जो होता है। इवान डिमेट्रिज पिक्चर टू हिमसेल्फ ऑटम विद इट्स रेन, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ऑटम में किसी ने रेन उसे फील हो रही है, बहुत अच्छा सुकून मिला था उसको ऐसा सोचने से। इट कोल्ड इवनिंग, ठंडी शाम जैसे, एंड इट्स सेंट मार्टिन समर, और सेंट मार्टिन की समर सीजन जो है, इन दैट सीजन ही वुड हैव टू टेक लॉन्गर वॉक्स अबाउट द गार्डन एंड बिसाइड द रिवर, और ऐसे सीजन में वो नदी के किनारे गार्डन्स में इधर उधर वॉक पे जा सकता है। सो एज टू गेट thoroughly chilled and then drink a big glass of vodka and eat other items, और वहाँ पर वो क्या करेगा, thoroughly chilled बहुत कूल फील करेगा, एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वोडका, और वहाँ पर ड्रिंक करना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, ये सब उसका वो ऐसी इमेजिनेशन करते हैं, ऐसा सोचते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। So I will explain next page of this chapter in next video.